शहर में गर्मी की लहर, सूरज की सुबह सवेरे ही चलचलाते एंट्री, पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में इजाफे की पेशगोई कर दी। आलमी मार्केट में तेल महंगा होने का जवाब काग से निकला। आवाम को रिलीफ देने के बजाय बैलेंस शीट बेहतर बनाने का फार्मूला अपनाया गया। इदाद शुमार के मुताबिक पेट्रोल का एक्स रिफाइनरी रेट 3 रुपये 15 पैसे कम हुआ। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 26 रुपये 77 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी की शरह 107 रुपये 38 पैसे फी लीटर कर दी गई। रिफाइनरी रेट कम होने के बावजूद आवाम को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम सीख पा। शहरियों का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ शदीद एहतजाज। हालिया इजाफे को जालिमाना इकदाम करार देकर वापस लेने का मुतालबा। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से पहले ही परेशान है, अब मजीद महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत सब्सिडी के बजाय पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। 6,000 का महीना निकलता था, अब 12,000 का महीना चला गया। भाई मुतालबा पूरी दुनिया में सस्ता है। जहाँ पे जंग लगी वहाँ यूनिवर्सिटियाँ भी खुली हैं, वहाँ पे कॉलेजेस भी खुले हैं, वहाँ पे स्कूल भी खुले हैं, वहाँ पे इदारे भी खुले हैं। यहाँ पे कॉलेजेस भी बंद हैं, स्कूल भी बंद हैं, पेट्रोल भी महंगा है, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा किया है। अभी आप इसका जब इफेक्ट आपको बिजली के बिल में आएगा तब आपको पता चलेगा कितना बिल है। हुकूमत ने अवाम पर एक और बम करा दिया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 26 रुपये 70 पैसे इजाफा किया है, तो हमने अपने किरायों में 5% इजाफा किया है। मैं बहसीयत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ऐलान करता हूँ कि कल से हमारा जो किराया है बसों का और मजदा ट्रकों का, ये 5% इजाफे से हम चार्ज करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के आफ्टर शॉक्स ट्रांसपोर्टर्स मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। मरकजी सदर हाजी शेर अली कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करना है तो पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। चेयरमैन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर आसमतुल्लाह खान न्याजी ने कहा कि किरायों में इजाफा डीजल की कीमत में इजाफे के बाद नागुज़ीर था। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन की तरफ से जो डीजल प्राइस में इजाफा किया गया है, मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूं कि इस इजाफे को वापस ले। हम किराए नहीं बढ़ाना चाहते, हम चाहते हैं कि डीजल हमें सस्ता मिले। जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है वो ऑयल कंपनी को दी जाए, ऑयल कंपनी हमें डीजल सस्ता दे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का किरायों में इजाफा न करने का ऐलान। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन नबील महमूद कहते हैं हुकूमत गुड ट्रांसपोर्टर्स को सब्सिडी देने के बजाय हमें डीजल सस्ता मुहैया कर दे। किराया बढ़ाने से कारोबार मजीद मुतासर होगा, इसलिए किराए नहीं बढ़ा रहे। मशरक़ वस्ता की जंग के पेट्रोल की कीमत कम होने का अवाम का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। लाहौर रंग से गुफ्तगू में शहरी फट पड़े, महंगाई के तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान को चाहिए कि हमारे साथ कोई हमारी मदद करे, पेट्रोल सस्ता करे ताकि आम आदमी को जो सा रिलीफ मिले। हम लोग पहले से ही परेशान हैं, ऊपर से पेट्रोल और बढ़ गया, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, हर बंदा ही परेशान है। हुकूमत की कफायश आरी मुहिम के तहत पंजाब असम्बली के अखराजात में नुमाया कमी। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने 77 करोड़ रुपए की खतीर बचत सरकारी खजाने में सरेंडर कर दी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान पहले ही अपने तनख्वाह और तमाम सरकारी मराहत न लेने का ऐलान कर चुके। सरकारी प्रोटोकॉल में सादगी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ाती गाड़ियों से इस्तेमाल को तरजीह, जबकि अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों से कफायश आरी मुहिम के तहत कटौती की गई। सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल अखराजात में 50% कमी। 2 माह में 1,11,000 से ज़ायद बिजली यूनिट की बचत। कफायश आरी इक़दामात के मस्बत नताइज सामने आए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, अरबों रुपए की बचत का बड़ा मंसूबा बना लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन की हतमी मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस बनाने वाली कंपनी HIT ने टेक्सला में अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रिक बसों की प्रोडक्शन से एक बस का खर्चा कम होकर $1.5 लाख तक हो जाएगा। लाहौर के इलाके इचरा में 3 बच्चों के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीश CTD को सौंप दी गई। ज़ेर हिरासत मुलजिम शहरियार को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। शहरियार और मुलजिम
रिदा से तफ्तीश जारी, मुलजिमा के बदलते बयानात तफ्तीश का रुख तब्दील करने लगे। मुलजिमा रिदा के सनसनीखेज इंकशाफात, शौहर गैर मर्दों से पैसे मंगवाने का कहता था, शहरियार से दोस्ती का भी शौहर को इल्म था। शौहर ने एक पीर से राब्ता करने का भी कहा। मेके वाले बच्चों को रखने को तैयार नहीं थे। 3 बच्चों की कातिला मां ने पुलिस को मजीद राज उगल दिए। शौहर पर इल्जामात की बौछार कर दी। पुलिस के मुताबिक शहरियार और मुलजिमा रिदा की मुतअद्दिद कॉल्स की CTDR ने कई राज खोल दिए। सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए। गवर्नर पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत आसफ अली जरदारी को अलविदा किया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान का सदर आसफ अली जरदारी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसफ जरदारी की चीनी सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल करने का ऐलान। वीडियो लिंक खिताब में कहा, लाइव स्टॉक फार्मिंग्स की मुआशी खुद नसारी का जरिया बनते हैं। पंजाब 10 लाख जानवर एक्सपोर्ट करेगा। पंजाब में मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर दस्तखत। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। बॉयलर यूनिट के जरिए बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। मीट कंपनियां एक्सपोर्ट के लिए तैयार 3 लाख मवेशियों का गोश्त इंपोर्ट करेगी। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का बिहाड़ी में मेडिकल कॉलेज बनाने का फैसला। मेडिकल कॉलेज का नाम कुलसूम नवाज मेडिकल कॉलेज बिहाड़ी रखा जाएगा। CM सेक्रेटेरिएट ने मेडिकल कॉलेज के लिए समरी तलब कर ली। वज़ीर आला ने कुलसूम नवाज मेडिकल कॉलेज बिहाड़ी के लिए जगह की निशानदही का हुक्म दे दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से खातून मुअस्सा पंजाब डॉक्टर नजमा अफजल खान की मुलाकात। खवातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, हरासगी के खिलाफ इक़दामात और इदारा जाती ताउन को मज़ीद मौसर बनाने पर तबादला ख्याल। डॉक्टर नजमा अफजल खान ने इदारे की कारकर्दगी बारे आगाह किया। गवर्नर पंजाब का कहना था, खवातीन को महफूज और बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अव्वली तरजीह है। बतौर चांसलर दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और एमरजेंसी में मरीज के साथ नामुनासिब रवैये का मामला। रावलपिंडी टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर ज़ुहैब हसन नौकरी से बर्खास्त। डॉक्टर ज़ुहैब हसन आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। धोबीघाट UC 73 सांदा में तरक्याती कामों का जाल बिछ गया। अरसा दराज से इल्तवा का शिकार तरक्याती काम तेजी से निमटने लगे। इलाका मकीनों ने मियां मरगूब और राशिद नसरुल्लाह की काविशों को सलाम पेश किया। ये बड़ी खुशी की बात है, जिस गली में जाएं, जिस पार्क में जाएं, जिस जगह जाएं, ना कोई यहाँ पानी का मसला, ना कोई सीवरेज का मसला। अल्लाह का शुक्र है कि लोग, अल्लाह के फजल से लोग इतने इत्मीनान हैं कि यहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई जराइम की जिस तरह बीखकनी की गई है, यहाँ लोग इत्मीनान से सुकून से सोते हैं। वाघा में बिजली चोरी की बड़ी वारदात पे निकाब ईंटों के भट्टा और रिहायशी कॉरिडोर में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोर को 80,000 का डिक्टेशन बिल रिलीज, जबकि गैर कानूनी ट्रांसफार्मर कब्जे में ले लिया गया। DIG ऑपरेशन का 15 कॉल पर नोटिस। निश्तर कॉलोनी से कमसिन बच्ची गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब। तर्जमान के मुताबिक निजी सोसाइटी के घर में बंद बच्ची राशन दान से मदद के लिए पुकारती रही। 10 साला बच्ची की शिनाख्त आयशा के नाम से हुई। पुलिस ने तशद्दुद और जबरी मुशक्कत कराने वाले मुलजिम काशिफ अकराम को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। पैसों की चमक ने बरसों की वफादारी खाक में मिला दी। मिस्री शाह में रातों रात अमीर बनने के ख्वाब ने मुलजिम को जेल पहुंचा दिया। दुकान पर काम करने वाला मुलाजिम 46 लाख रुपए मालियत का सामान चोरी करने पर गिरफ्तार। लाहौर रंग ने चोरी की CCTV फुटेज हासिल कर ली। SP सिटी आतिफ उमीर ने कहा कि मुलजिम मोहम्मद अली ने हुलिया बदल कर शनाख्त छुपाई, जबकि
कैमरों ने बेनकाब कर दिया। मुलजिम से 38 लाख रुपए, पिस्तौल और कीमती सामान बरामद कर लिया गया। पंजाब में सीसीडी की कार्रवाइयों से जराइम में कमी आई, जबकि 2025 के पहले 3 माह के मुकाबले में 2026 में जराइम में वाक़या कमी। डकैती के वाक़यात 12 से कम होकर 4% रह गए। घरों में डकैती के वाक़यात में भी कमी 0 तक पहुंच गई। चोरी की वारदातें 1513 से कम होकर 372 रिकॉर्ड। गाड़ी छीनने की वारदातें 5 से कम होकर 3% रह गईं। कत्ल के वाक़यात 104 से कम होकर 57 रिकॉर्ड, जबकि लाहौर रंग ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का डाटा हासिल कर लिया। रियल स्टेट रेगुलेटरी फ्रेम के तहत सूबे भर में यूनिफॉर्म सिस्टम लागू करने का फैसला। नए सिस्टम के तहत सब रजिस्ट्रार का इख्तियार सॉफ्टवेयर के जरिए प्राइवेट स्कीम्स को दिया जाएगा। पंजाब की तमाम प्राइवेट स्कीम्स को ग्रीन सर्टिफिकेट जारी करने का पाबंद किया जाएगा। तमाम प्लाटों की खरीद व फरोख्त और सॉफ्टवेयर और ग्रीन सर्टिफिकेट के जरिए की जाएगी। जामिया अशरफिया के वफ्द का तारीखी बादशाही मस्जिद और औकाफ की नई तामीर शुदा तबरकात मुक़द्दसा गैलरी का दौरा। वफ्द में नायब मोहतमम जामिया अशरफिया मौलाना हाफिज़ असद उबीद और मौलाना हाफिज़ ज़ुबैर हसन और जामिया अशरफिया के तलबा की कसीर तादाद शरीक, जबकि वफ्द ने महफूज इस्लामी नौदात और नायाब मलफूज़ात और मुक़द्दस आसार और सगीर की मुस्लिम तहजीब से वाबस्ता तारीख उजागर की। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में डेंगू आगाही सेमिनार, डेंगू की रोकथाम और क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ख़ुसूसी सेशन लिया गया, जबकि सेमिनार में डेंगू मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मकसूद गोंदल की सेमिनार में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत, मुंतज़मीन की काविशों को भरपूर सराहा। जी आया नो सत बिस्मिल्लाह, तमाशाई स्टेडियम आए, PSL फाइनल देखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा ऐलान कर दिया, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं फ्रेंचाइज मालकान की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी की टीम को एक और बड़ा धचका। नसीम शाह के बाद डेरिल मिचेल भी इंजरी के बायस स्क्वाड से बाहर हो गए। रावलपिंडी इंतजामिया के मुताबिक ऑलराउंडर डेरिल मिचेल इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 23 अप्रैल के मैच में पिंडी की इंजरी का शिकार हुए, जबकि मेडिकल टीम ने तफसीली मुआयने के बाद डेरिल मिचेल को अनफिट करार दे दिया। डेरिल मिचेल रावलपिंडी के आखिरी मैच में शिरकत नहीं करेंगे। डेरिल मिचेल को रिहैब के लिए वतन वापस भेजने की भी इजाज़त दे दी गई।